हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें 2A चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 2B। इसमें हम लोगों ने 22 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देंगे कि 23वां क्वेश्चन क्या है। 23वां क्वेश्चन है हमारा 10 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा बराबर है सेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ से हमें क्या बनाना है, ये सॉल्व करके हमारा एक आना चाहिए और ये सॉल्व करके भी हमारा एक आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए पहले लिखेंगे हल। ध्यान से देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि 10 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस में थीटा। देखिए ध्यान से, अब हम जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा। यहाँ से लिखेंगे कि कॉट थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे 10 थीटा। और हम लोगों ने पहले ही फार्मूला में याद किया है कि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। तो इस तरह से हमारा 1 आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि सेक 90 माइनस में थीटा इंटू साइन थीटा बराबर लाना है कि कितना होगा। तो ध्यान देंगे कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहेंगे कि कोसेक थीटा होता है। यहाँ से कहेंगे कि ये हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। और फिर हम याद किए थे कि कोसेक थीटा और साइन थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से कहेंगे 1। क्या 1 ही लाना था, तो हाँ 1 लाना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24वां देखेंगे ध्यान से। देखिए 24वां क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। 24 का पहला क्वेश्चन है कि सरल करें। सरल मतलब सोल्व करना है और इसका डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है कि कितना होगा। तो यहाँ से लिखा है कॉस 90 माइनस में थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 10 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस में यहाँ थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हल लिखते हैं। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, जहाँ 90 माइनस थीटा है उसको पहले हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई यहाँ से हो जाएगा 10 थीटा प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा हम लोगों को याद है कितना होता है साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा। फिर ध्यान देंगे, देखेंगे कि साइन कॉस तो ठीक है, लेकिन 10 को यहाँ पर हम साइन कॉस के रूप में चेंज कर लेंगे। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 10 को हम चेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये जो है वो उसको ऐसे ही लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ से ऊपर में जो है वैसे ही लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए भिन्न बट्टा भिन्न है, तो क्या होगा कि पहला ये सही हो जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये कॉस थीटा, इधर प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे ऊपर गया है, पिछला क्लास में इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा चुके हैं, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। देखिए जो कटने वाला है उसको काट देंगे, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ एक कॉस थीटा यहाँ एक कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस में बचा यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से फार्मूला हम लोगों को याद है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो देखेंगे कि 1 हो जाएगा। क्या करना था, सिर्फ 90 माइनस थीटा जहाँ है उसको सॉल्व करके अप्लाई फॉर्मूला पर अप्लाई कर देना है। उसके बाद 10 थीटा को सिर्फ चेंज करना है, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 का। 30वां क्वेश्चन देखेंगे 24 का।
पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 24 का दूसरा क्वेश्चन। ध्यान देंगे कि 24 का दूसरा क्वेश्चन है कि 10 90 माइनस में थीटा इंटू कॉट थीटा बाई सेक 90 माइनस में थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए क्या है क्वेश्चन कि 10 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा बाई सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो देखिए 90 माइनस थीटा जहाँ जहाँ है उसको पहले फार्मूला पर हम अप्लाई करके तोड़ लेंगे। तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कॉट थीटा इंटू इधर जाएगा कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ से लिख लेंगे कॉसेक थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर देखिए यहाँ एक कॉट थीटा यहाँ एक कॉट थीटा, तो दो ठो गुना कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी देखिए कॉसेक एक है यहाँ भी एक है, तो एक और एक कितना दो यानी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कहेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर इस दोनों को ही हम तोड़ लेंगे, साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लेंगे। अब बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए भीन का भीन हो गया, तो पहला वाला जो भीन है ऊपर का वैसे ही रखेंगे। यहाँ से रखेंगे कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू नीचे वाला जो भीन है वो पलट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब बाई ये अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच गया यहाँ से सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि यही हमारा आंसर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे क्या करना है। फिर जहाँ जहाँ 90 माइनस थीटा है उस पर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसका सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 24 का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा टू कॉट 90 माइनस थीटा बाई साइन थीटा। हल करेंगे, क्या हल करेंगे तो ध्यान देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा। यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा टेन थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा। अब बाई यहाँ से हो जाएगा आपका साइन थीटा। फिर ध्यान देंगे कि क्या टेन को हम चेंज कर सकते हैं साइन कॉस के फॉर्म में। यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो बाई में है कितना है साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और इधर साइन थीटा से साइन थीटा भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कहेंगे कि 1। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया है 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब फिर देखेंगे। 24 का तीसरा हो गया है, 24 का चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री बाई साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को या तो एंगल जो यहाँ 15 डिग्री और 75 डिग्री दिया है या तो आप ऊपर वाला चेंज कर दीजिए इसका एंगल, तो नीचे वाला वही रखना है। या दूसरा यह तरीका है कि आप नीचे वाला एंगल को चेंज कीजिएगा तो ऊपर वाला को भी वैसे ही रखना है। तो चलिए हम ऊपर वाले एंगल चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, लिखेंगे कि कॉस 90 माइनस हम 15 रखा है तो यहाँ हम लिखेंगे 75 डिग्री, फिर माइनस कॉस यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस में 15 डिग्री, यहाँ से बाई क्या लिखेंगे साइन 75 को हम लिख देंगे 90 माइनस में 15 डिग्री, फिर माइनस साइन 15 को हम लिख देंगे कि 90 माइनस में 75 डिग्री। फिर देखिए यहाँ से cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तो साइन थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन 75 डिग्री हो जाएगा। और नीचे वाला चेंज नहीं करना, यही गलती नहीं करना। क्या नहीं करना है, निचले वाला का चेंज नहीं करना। अगर आपने ऊपर में एंगल चेंज किया है तो नीचे में नहीं करेंगे।
जो कि अभी हमने गलत किया है, तो यहाँ से लिखेंगे सेम यही रहने देंगे, नहीं तो फिर आपका नहीं बनेगा। तो cos 90 माइनस थीटा यानी साइन 75 डिग्री माइनस cos 90 माइनस 15 डिग्री, यहाँ से भी हो जाएगा cos 15 डिग्री बाई नीचे में जो बचा है कि साइन 75 डिग्री माइनस में cos 90 माइनस थीटा साइन होता है, साइन यहाँ 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। और फिर यहाँ से अब ध्यान दीजिए क्या ऊपर में जो है वही नीचे में है, तो हाँ तो कहेंगे कि ये से ये कट जाएगा तो कहेंगे कि 1, तो यही हमारा आंसर 1 आएगा। तो देखिए ध्यान से क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी हो तो आप सिर्फ एक किसी एक यानी अंश हर है ना, तो आप या तो अंश का एंगल चेंज कीजिए या हर का, लेकिन दोनों में से किसी एक ही का चेंज करेंगे और इसका सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चौथा क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग 25वां क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिए कि 25वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि 25वां क्वेश्चन करता है मान निकालना है, सेम उसी पैटर्न से है। तो देखिए क्या है, cos 20 डिग्री बाई cos 70 डिग्री प्लस cos थीटा बाई साइन 90 माइनस में थीटा क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए दिया है कि इधर ध्यान दीजिए, हल cos 20 डिग्री बाई cos 70 डिग्री प्लस में cos थीटा बाई साइन 90 माइनस में थीटा। देखिए ध्यान देंगे क्या हम कर सकते हैं, इस दोनों में से किसी एक को एक ही फॉर्म में चेंज करना है। या तो ये 20 डिग्री है तो इसको भी 20 डिग्री के फॉर्म में लाइए, या 70 डिग्री है तो ऊपर वाला को ही 70 डिग्री के फॉर्म में ले आइए। तो चलिए हम ऊपर वाला को ही चेंज करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लिखेंगे कि cos 20 है तो हम इसको लिखेंगे 90 माइनस में 70 डिग्री प्लस cos थीटा, जो नीचे में है उसको हम चेंज कर देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा। फिर ध्यान देंगे यहाँ में जो बच गया है cos 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री cos 90 माइनस 70 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या सही उतारा है। यहाँ पर साइन 70 डिग्री है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में गलती है कि साइन 70 डिग्री, यहाँ से लिखेंगे कि साइन 70 डिग्री, यहाँ से हमारा हो जाएगा कि साइन 70 डिग्री। फिर देखिए cos 90 माइनस 70 डिग्री कितना हो जाएगा, तो साइन 70 डिग्री। अब बाई में जो है हमारा साइन 70 डिग्री ही होगा। फिर प्लस यहाँ से है cos थीटा और नीचे में भी हमारा cos थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा 1 के बार में, इससे भी इससे कैंसिल 1 बार में, यहाँ कहेंगे 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो गया। तो ध्यान देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्या सेम एंगल करने से हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं कि या तो दोनों या तो 70 है तो यहाँ इसको भी 70 में हम लोगों ने चेंज किया और इसको भी एंगल सेम कर लिया, ऊपर में थीटा है तो इसको भी थीटा में चेंज कर लिया, उसके बाद सोल्व किया, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 का दूसरा क्वेश्चन। 25 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, cos सेम उसी टाइप से है, cos 15 डिग्री माइनस, सेम इसी पैटर्न से है जिस तरह से हम लोगों ने 25 का पहला बनाया, सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद बना लीजिएगा। चलिए हम लोग 26वां क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 26वां क्वेश्चन में कहता है कि सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, मार्कर है दूसरा मार्कर। चलो देखो 26वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस 90 माइनस में थीटा बराबर में लाना है 10 थीटा। तो चलिए हम लोग LHS से ही बनाएंगे, यहाँ हल में लिखते हैं LHS से।
तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस 90 माइनस में थीटा। देखिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा आप लोगों को याद होना चाहिए कि क्या होता है, इसे बता दे रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर उसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से लिख लेगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा और जो कॉस थीटा तो कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ से होता है साइन थीटा। फिर देखिए क्या सेक स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं कॉस में, तो एक बट्टा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच गया कॉस थीटा, यहाँ बच गया साइन थीटा, ऊपर में बचा साइन थीटा और नीचे में बच गया है कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या LHS बराबर LHS आया, क्या टेन थीटा ही लाना था, तो हाँ, तो यहाँ से कहेंगे LHS बराबर हमारा हुआ है RHS, जो कि हो गया हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से आसानी से हम लोग बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26वां क्वेश्चन। छब्बीसवां हो गया, हम लोग देखेंगे 27वां क्वेश्चन। तो देखिए 27वां क्वेश्चन में भी उसी तरह से सिद्ध करना है कि cos A इंटू कॉस 90 माइनस में A माइनस साइन A साइन 90 माइनस में A बराबर में 0। तो इसको सॉल्व करना है, तो चलिए हम सॉल्व करेंगे कि हल में लिखते हैं कि LHS से, और LHS क्या है कि cos A इंटू कॉस 90 माइनस में A माइनस इधर से है कि साइन A साइन 90 माइनस में A। देखिए क्या कर सकते हैं कि जहां जहां 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है उसको हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ कॉस है तो कॉस है, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए माइनस यहाँ से ऐसे ही रहने दे रहा है साइन ए, और यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि कॉस ए। देखिए अब यहाँ से कॉस है यहाँ साइन है, क्या हम लोग जानते हैं कि 9 गुना 8 लिखिए या 8 गुना 9 लिखिए, क्या दोनों का मान सेम होता है, यानी जो ये हुआ वही यही होता है। ठीक उसी तरह से देखिए तो क्या यहाँ भी साइन, यहाँ कॉस है साइन है इंटू में है, ठीक उसी तरह से यहाँ साइन है कॉस है, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, और जब बराबर है तो जितना प्लस उतना माइनस कट के क्या हो गया 0, तो हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा लाना था 0 के रूप में। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग बना लिए। अब हम लोग चलते हैं 28वां क्वेश्चन। देखिए 28वां क्वेश्चन भी हमारा सिद्ध करना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC है। क्या है, एक ABC है। 28 में हम कहता है कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें कॉट, पहला क्वेश्चन कहता है कि कॉट A प्लस में B बराबर होता है 10c/2। इसको प्रूफ करें। तो चलिए देखिए हम LHS से बनाएंगे, तो यहाँ देखिए आप हल में लिखेंगे कि LHS से हमारा है कॉट A प्लस में B बराबर में 2, और लाना कितना है 10c/2। तो कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए, क्या एक त्रिभुज हम बना ले, समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज हम बनाया, जिसका नाम A है, ये B है, ये C है, ये समकोण त्रिभुज है। तो क्या यहाँ से हम लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इधर आ रहा है, क्या कहेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, तो यहाँ से कहेंगे कि कोण A कोण B और प्लस में कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल में है A प्लस बी को एक तरफ लाना है, तो हम A प्लस बी यानी A प्लस बी को एक तरफ लेंगे, कोण C को उधर भेजेंगे, तो लिखेंगे कोण C यहाँ। अब दोनों तरफ क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो क्या यहाँ भी A प्लस में B/2 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ से 180 डिग्री माइनस में C/2,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 90 डिग्री और यहाँ से हो जाएगा c/2। तो इस तरह से हम a प्लस बी बाई टू का वैल्यू क्या, हम यहाँ a प्लस बी का वैल्यू क्या 90 माइनस c/2 लिख सकते हैं। ये लिखेंगे यहाँ देखिए कॉट a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू बराबर कितना आया 90 डिग्री माइनस c/2। तो यहाँ से कहेंगे कि यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 90 माइनस में c/2। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 90 माइनस थीटा क्या, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा का जगह पर c/2 है। तो क्या यही प्रूफ करना था? यहाँ यही, इस तरह से यह प्रूफ हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। पहले त्रिभुज कहा बनाने के लिए हम लोग भी त्रिभुज बनाया, और यहाँ से a प्लस बी बाई टू को एक तरफ लेना है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि तीनों कोनों का मान 180 डिग्री। a प्लस बी को एक तरफ लिया तो c उधर गया तो ये हो गया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी a प्लस बी बाई टू के जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस c/2, और इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 28 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28 का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि cos b प्लस c/2 बराबर है साइन a/2 के। ध्यान दीजिए इस बार क्या बोला है कि b/c। तो यहाँ से देखिए क्या, यहाँ से हम लोग b प्लस सी एक साथ ले सकते हैं। b प्लस सी बराबर, तो यहाँ से कहेंगे 180 डिग्री माइनस में a उधर जाएगा तो माइनस में। अब दोनों तरफ हम अगर b प्लस सी बाई डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर 2 से हो जाएगा तो a/2 हो जाएगा। तो क्या इस तरह से ये बन जाएगा? तो जब इस तरह से बनेगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं हल में, यहाँ देखिए cos b प्लस c/2 है। तो cos क्या b प्लस c/2, b प्लस c/2 के जगह पर हम 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं, 90 माइनस में a/2। फिर ध्यान दीजिए क्या cos 90 माइनस थीटा बड़ा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की जगह पर a/2 है तो a/2। क्या यही प्रूफ करना है? तो हाँ यही है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना लेंगे। चलिए 28 का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 28 का तीसरा क्वेश्चन है, साइन a प्लस में b/2 है, अब बराबर इस बार दिया है cos c/2 होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन a प्लस में b/2, क्या साइन, अब यहाँ देखिए a प्लस b/2 के वैल्यू के जगह पर हम क्या रख सकते हैं 90 माइनस, यहाँ से लिखेंगे 90 माइनस c/2। तो साइन 90 माइनस c/2 है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा cos c/2। क्या यही प्रूफ करना है? तो यही प्रूफ करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से तुरंत बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चौथा क्वेश्चन 28 का भी चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सेक a प्लस में b/2 है, बराबर होना चाहिए कि कोसेक c/2। ध्यान देंगे कि सेक a प्लस में b/2 है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या a प्लस में b/2 को हम जान रहे हैं कि क्या लिखना है 90 माइनस में c/2। तो यहाँ से लिखेंगे कि सेक 90 माइनस में c/2। अब यहाँ देखिए सेक 90 माइनस c/2 है, तो इसको हम अगर हम चेंज कर देंगे क्या चीज में, कोसेक में, तो यहाँ से लिखाएगा कि कोसेक c/2। क्या यही लाना प्रूफ में? कहेंगे ये। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 28 का पांचवा। ध्यान देंगे कि 10 b प्लस c/2 बराबर है कोट a/2। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है कि 10 b प्लस में c/2 है, क्या 10 b प्लस c/2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में a/2। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट। तो यहाँ से लिखेंगे कोट थीटा के जगह पर हो जाएगा a/2। क्या यही लाना है? यही लाना है इस सब प्रूफ। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 28 तक देखा। इस चैप्टर में दो या तीन क्लास और होगा, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का ए से लेकर मतलब पूरा टोटल क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग
त्रिकोणमिति समाप्त करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस से ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक ले अभी आप इसमें 2 या 3 क्लास और लगेगा, तब तक ले यही क्वेश्चन हम लोग बनाते रहेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।